नीतीश कुमार जी का जो सोशल इंजीनियरिंग जीतन राम मांझी जी को जो उन्होंने मजबूती से आगे किया, उसमें आज सबसे ज्यादा गोलबंदी मुसलमानों के बाद महादलित और दलित लोगों ने इस महागठबंधन को जिताने में सबसे अत्यधिक भूमिका निभाई है। और ये बहुत बड़ी, उसके बाद लगातार इस 6 चुनाव के बाद जो जीतन राम मांझी पर जिस तरीके से ये बार बार अटैक कर रहे हैं, तो ये साफ है कि भाजपा और सुशील मोदी दलित विरोधी, महादलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, तो खैर अति पिछड़ा विरोधी तो ये है ही, इसमें कहने की दो मत नहीं है। ये लोग पूंजीपति और उद्योगपति के चीजों पर खेलते हैं। और जिस तरीके से बार बार जंगल राज की कल्पना बात ही करता है, इसको जंगल राज देखना हो तो मध्य प्रदेश और गुजरात में क्यों नहीं देखते? इनको वहां जंगल राज नजर नहीं आता। जंगल राज इनको राज ठाकरे और बाल ठाकरे का पुत्र उद्धव ठाकरे नजर नहीं आता। इनको डेली करोड़ों अरबों रुपया निकाला जा रहा है, उसमें नजर नहीं आता। दीवार से निकल रहे हैं करोड़ों रुपया डेली मध्य प्रदेश में, वहां नजर नहीं आता। जहां पर एक चीज नहीं निकल रहा हो, लगातार सरकार ईडी से लेकर के और मामले को कर रहा हो, और वहां लगातार इस चीज की साजिश। हम तो कहेंगे कि सुशील मोदी के वित्तीय विभाग का जांच और भाजपा के जो मंत्री, खास तौर पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री, जो लोग भाजपा में थे, आपको जो ये विभाग था पशुपालन, इन सारे विभागों का सुशील मोदी का जांच बहुत आवश्यक है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सुशील मोदी के पास इतनी संपत्ति कहां से आई, इसकी पूरी जांच हो। जिनके पास कुछ नहीं था, संपत्ति का ब्यौरा दे दीजिए, कहां कहां है संपत्ति का ब्यौरा। स्कूटर पर चढ़ते थे और उनके परिवार में आप भी जानते हैं कि किस पोस्ट पर हैं, और इतना अत्यधिक अपार संपत्ति जो उनके विधायक कई बार ब्यौरा दे चुके हैं। खुद उनके बीजेपी के विधायक एक बार जनार्दन जी और कई विधायक मिलकर के उनके बारे में मांग कर चुके हैं इतनी संपत्ति कहां से है। और सूप कहे चलनी से, तो एक मेरा सबसे ज्यादा मेरा इस पर है, मेरा 2 सिस्टम पर चैलेंज है। एक पहला है कि मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि यदि सरकारी स्कूल नरेंद्र मोदी जी के तरह अंधकार में आप ढेपा मत चलाइए, शौचालय से पहले समान एजुकेशन की वकालत होनी चाहिए। गैर बराबरी जो है गरीब और अमीरों के बीच जो फर्क है, उसके पहले समान एजुकेशन में की बात वकालत होनी चाहिए, तब शौचालय की बात अच्छी लगती है। दूसरा, सरकारी स्कूल में बेस्ट गुणवत्ता वाला टीचर कैसे है, इसकी वकालत हो, और उसका तनख्वाह 30 से 35 हजार 40 हजार रुपया कैसे हो, इसकी वकालत नरेंद्र मोदी जी या किसी राज्य सरकार को करनी चाहिए। साथ साथ यदि हिंदुस्तान या बिहार की सरकारी स्कूल को सही करना चाहते हैं, तो जो टीचर अभी वहां पढ़ा रहे हैं, जो कर्मचारी हैं बिहार सरकार के, जो टीचर वहां एजुकेशन पढ़ा रहे हैं स्कूल में, वो उसका परिवार, उसका बच्चा वहां पर कंपल्सरी कानून बने, वहां पर हो हर परिस्थिति में। और पॉलिटिशियन का, जनप्रतिनिधि का बच्चा सरकारी स्कूल में, ये 2 कानून बननी चाहिए हर परिस्थिति। नरेंद्र मोदी जी के तरह अंधकार में मछली मारने की जरूरत नहीं है। शौचालय कुछ नहीं मिला तो फिर एक सपना, कुछ नहीं मिला तो 5 दिसंबर, उनको 5 का पता नहीं है। जापान गए थे, जापान में 6 क्लास तक बच्चों को फ्रीडम है किसी सिलेबस को नहीं पढ़ने का, सरकार थोप नहीं सकती है। 6 क्लास तक बच्चे अपना मानसिक डेवलपमेंट फ्रीडम है, और वहां जापान गए और जापान से सीख के नहीं आए बार, और आकर के 5 दिसंबर को चाइल्डहुड नेचर चला गया, चाइल्डहुड नेचर नहीं है, सब कुछ हो गया। ये पुनः एक बात नया सौदा। तो मेरा स्पष्ट है कि सरकार को और केंद्र को कानून बनाना चाहिए, मेरी मान्यता है, मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। यदि सरकारी स्कूल के सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं, तो यदि शिक्षक खुद अपने बच्चों को जब नहीं पढ़ा सकता है, तो आम आदमी को क्या पढ़ाएगा? जब अपने बच्चों को पढ़ाने की बात नहीं करता है और दूसरे स्कूल में भेजता है, तो क्या ये नाइंसाफी नहीं है? तो एक तो मेरा इससे स्पष्ट है कि चीजों को समझना होगा, समान एजुकेशन हर परिस्थिति में, और एजुकेशन में गैर बराबरी नहीं, एजुकेशन में कंपलसरी कम से कम हम आम आदमी को ना करें, तो सरकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि को इस बात को समझना चाहिए
या तो अपने बच्चे को वहां पढ़ाएं या तो एक कानून लाएं। दूसरा जो मेरा सबसे महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण है मेरा सबसे अत्यधिक परेशान भ्रष्टाचार के बाद किसी से लोग है तो वह है मेडिकल से, स्वास्थ्य, प्राइवेट नर्सिंग से, प्राइवेट डॉक्टर से और सरकारी अस्पताल से। सरकारी अस्पताल में कोई भी करीब 90%, मेरा याद रखिएगा, 90% डॉक्टर ऐसे हैं जो इलाज नहीं करना चाहते और उनका क्लिनिक में इलाज करना चाहते हैं। तो मेरी मानसिकता स्पष्ट है, और जो इलाज करने का प्रेशर पड़ता है तो वो छोड़ देते हैं। पेट के दर्द को भी कहते हैं यहाँ संभव नहीं है, इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो स्थिति सही नहीं है। सदर अस्पताल और पीएससी को, गांव के पीएससी को सरकार प्राथमिकता के आधार पर चैलेंज ली, और नर्सिंग एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो सभी स्टेटों में नर्सिंग एक्ट लागू हुआ है, करने की बात आई है, जिसमें कहा गया है कि मेल फीमेल के लिए अलग अलग रूम होंगे, बाथरूम होंगे, कंपाउंडर किस कैरेक्टेरिया में आएगा, नर्स किस कैरेक्टेरिया का होगा, क्या कहते हैं टेक्नीशियन किस कैरेक्टेरिया का होगा, पैथोलॉजी है तो पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर होंगे, ये सारी चीजें हैं। और प्रदूषण के लिए उन्हें सर्टिफिकेट लेना है। उसके बाद 6 बेड है तो उसको कितने रिक्वायरमेंट में चाहिए, 12 बेड है तो कितना रिक्वायरमेंट चाहिए, 14 बेड है तो कितना रिक्वायरमेंट चाहिए, और हर परिस्थिति में उनको पंजीकरण कराना है। बिहार का कोई भी हॉस्पिटल पंजीकरण नहीं है, करीब नर्सिंग होम पंजीकरण नहीं है। क्यों नहीं है भाई? और उसके बाद जब आईजीएमएस में जो फीस है पैथोलॉजिस्ट का 80 रुपया अल्ट्रासाउंड में खर्च है, और यहाँ 1000, 1200, 1500 रुपया लिए जाते हैं। आम आदमी से खास परेशान है, खास सिर्फ आम आदमी नहीं, जिसको लोग खास कहते हैं मिडलिस्ट पर, वो परेशान है। ब्लड की जांच 25 रुपया में, ब्लड कितना लेते हैं आप? एक्सरे होना है 60 रुपया में, 35 रुपया में, आप ले रहे हैं 150 रुपया, 200 रुपया। पटना में 600 से 800 रुपया फीस है, दिल्ली में आप पटना में ले रहे हैं 1000 रुपया फीस, 1200 रुपया फीस। क्यों भाई? आप कोसी में ले रहे हैं 300-500 रुपया फीस। सामाजिक और आर्थिक स्थिति, आपको लोग पैसा भी दे रहा है, आपको लोग भगवान भी मान रहा है, आपको लोग रेस्पेक्ट भी दे रहा है, और आप लोगों को लूट रहे हैं। आप हमारे इलाके से लोगों को सिल्लीगुड़ी भेज दिया जाता है। क्यों भेजते हैं सिल्लीगुड़ी? आप डीएमसीएच पीएमसीएच क्यों नहीं भेजते? सिल्लीगुड़ी भेज करके आपका पैसा बना हुआ है, एमआर से पैसा बना हुआ है, मेडिसिन से पैसा बना हुआ है, पैथोलॉजी से पैसा बना हुआ है। जांच की जरूरत नहीं है, जांच लिख रहे हैं। जिस मेडिसिन की जरूरत नहीं है वो मेडिसिन लिख रहे हैं। क्यों एमआर जाता है आपके यहाँ? क्या है एमआर का क्या मतलब है आपके यहाँ जा करके? ये क्या धंधा हो गया? स्थिति बहुत विकराल है बिहार की। इस डॉक्टर से परेशान है लोग। मां 10% डॉक्टर होंगे जो सम्मान के पात्र होंगे। 90% डॉक्टर की स्थिति मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, मेरे आंखों की बात है। वेंटिलेटर पर 3 दिन मृत्यु वाले लोगों को रख करके पैसे बढ़ाते हैं। फीस कितना होता है? जबरदस्ती लाश नहीं देते हैं। बहुत विकराल स्थिति है। और उसके बाद जो फीस लेते हैं उसके लिए स्लिप नहीं देते हैं। दुनिया में सारा कानून है। परचून के दुकान पर यदि फीस लेना है तो उसको देना है। आप क्यों नहीं फीस दीजिएगा? जब ये कानून है तो स्लिप क्यों नहीं दीजिएगा? समाधान ही बताइए जी, समाधान भी बताइए। सर मैं वही कह रहा हूँ ना, स्लिप आवश्यक है। स्लिप देना, आपको फीस क्या लेते हैं मैं नहीं जानता, स्लिप देना आवश्यक है। तो आप और नर्सिंग एक्ट के तहत आपको काम करना चाहिए और सरकार को करवाना चाहिए। कुछ आप सरकार में शामिल हैं, बड़े भाई हैं, अब किससे शिकायत कर रहे हैं? आपको एक्शन करवाना है। मैं अपनी दायित्व, मैं अपनी जिम्मेदारी को जानता हूँ। एक एमपी होने के नाते 4 आदमी, मुझे मेरी बात जान लीजिए, एक एमपी होने के नाते 5 साल बाद क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ। संवैधानिक दायित्व का भी बोध है मुझे, जिम्मेदारी का भी बोध है। 16 लाख जनता ने चुनाव जीतकर भारत का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट दिया है मुझे। आप आरजेडी में है ना? प्रोटोकॉल मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो इस भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च कुर्सी पर, उससे हमसे ऊपर 4 आदमी प्रोटोकॉल में है। आप आरजेडी में पता है कि आम जनता के हित में मुझे काम करना है। मैंने तय कर दिया है पैथोलॉजिस्ट और अल्ट्रासाउंड और एक्सरे को जो आईजीएमएस का रेट है उससे ज्यादा वो नहीं ले सकते। मैंने कह दिया, और बोर्ड मैंने कह दिया कि हर परिस्थिति में बोर्ड लगाएं, दलाल और बिचौलिया न ठगे, बोर्ड लगाएं ताकि जनता जान सके कि बोर्ड में क्या है उसका फीस, पैथोलॉजिस्ट का क्या है।
और जो डॉक्टर फीस स्लिप नहीं देते हैं, ये टैक्स की चोरी करते हैं बिहार सरकार का। आज आपने 1000 देखा और आप फीस नहीं देते, आप कहते मैं मात्र 5 आदमी को देखा। यहाँ से थोड़े हो रहा है, ये तो लगातार हो रहा है। ये पूरे आप सरकार में शामिल है तो क्यों नहीं? सरकार जो हो रहा था मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं सांसद हूँ, मुझे अपने नैतिक दायित्व का पता है। शिकायत मैं कर रहा हूँ कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी से मैंने कल भी मंच से मैंने आग्रह किया है कि जो नर्सिंग एक्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है, आप उसे अपने सिविल सर्जन और अपने संबंधित पदाधिकारी को उसे लागू करवाएं, अपने पीएससी और उसको ज्यादा मजबूत करें कि लोग वहां ना जाएं, गलत जांच प्रक्रिया ना हो, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन आप अपने जगह दें ताकि आम आदमी ना जाना पड़े। साथ साथ जो नर्सिंग एक्ट के तहत कानून है, उस कानून का लागू हो। और पुनः एक बार पूरे बिहार के डॉक्टरों से मेरा आग्रह है कि बिहार की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए एमडी एमएस 200, एमबीबीएस 150 और जो बुजुर्ग आदमी हैं जो 40 साल 45 साल काम कर रहे हैं, यदि वो 300 भी लेते हैं बुजुर्ग आदमी 40 साल अनुभव पर, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एमडी एमएस 200 से ज्यादा ना ले। खास तौर पर मेट्रो सिटी पटना को छोड़कर अन्य जगह जो स्थिति है, निश्चित रूप से मैं आग्रह करूंगा कि 200 से ज्यादा फीस मेरा आग्रह है कि वो ना लें, क्योंकि स्थिति बहुत ही विदारक है, अच्छी नहीं है। 150। एक मिनट, आप जो बोल रहे हैं वैसे पूरा पूर्णिया में आप करवा दीजिएगा, यहाँ कौन करेगा? भैया मैं करवा नहीं दूंगा, मैंने आग्रह किया है और जो संवैधानिक दायित्व है मेरा उसको मैं करूंगा। सड़क पर उतरना पड़े, न्यायालय का शरण लेना पड़े, आज मैं सरकार से आग्रह कर रहा हूं। सरकार यदि मेरी बात नहीं सुनेगी तो मैं PIL फाइल करूंगा। इस एक्ट को साथ में लेकर के मुझे जहां तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी मैं लड़ूंगा। यदि सरकार हमारी भावनाओं को, हमारी भावना का मतलब है जनता की भावना है, जनता की भावना यदि सरकार नहीं सुनेगी तभी हम कहीं आगे प्रयास करेंगे। अरे आपकी पार्टी सरकार चला रही, किससे शिकायत कर रही है ये बताइए। भैया पार्टी सरकार चला रही है, गठबंधन चला रही है, वो सारे प्रोसेस हैं। एक MP की जो जिम्मेदारी है, मैं व्यक्तिगत तौर पर कह सकता हूँ, मेरा इलाका, मैं पूरे बिहार को कह सकता हूं कि बहुत परेशान है, लेकिन मैं जहां से मैं और रंजीत रंजन जी सांसद हूं, मैं अपने नैतिक बोध को देखते हुए कल एक पासवान लड़की को, औरत को, जवान औरत को बच्चादानी में 2 बार ऑपरेशन करके मार दिया, पूरा रोड जाम है। कल यहीं पर एक अंकित पांडे लड़का को मार दिया, ITI के लड़के को, जिसको मैं ले गया और मर गया वो 7 दिन के अंदर यहीं पर पैसे के भाव में। और उसको पटना में क्या हो रहा है, 10% छोड़ करके पूरा का पूरा पटना तबाह है, पूरे पटने के लोग, आम लोग को तबाह है, पत्रकार तबाह है, छोटे छोटे लोग तबाह है। आप पप्पू जी जान रहे हैं, सरकार जान के भी चुप क्यों? भैया सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि नीतीश कुमार जी जिस तरीके से आर पार की लड़ाई जनहित में लड़ते हैं विकास के मामले में, उसी तरीके से नीतीश कुमार को निश्चित रूप से बिना वोट और बिना राजनीति के इन मामलों पर भी कठोर निर्णय लेना चाहिए। कार्रवाई जीतन मांझी करेंगे, नीतीश कुमार करेंगे। नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी पार्टी के सर्वोपरि हैं, दोनों आदमी को ये बात करनी चाहिए। और मैं दोनों आदमी से आग्रह करूंगा कि दोनों आदमी मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी से बात करके इन पर अमल करें। आप तो मान रहे हैं कि जीतन राम मांझी सरकार नहीं चला पा रहे, लूट खसोट मची हुई है। कौन? जीतन राम मांझी जी जितना अच्छा, जीतन राम मांझी जी आजादी के बाद जिस डेमोक्रेटिक पैटर्न पे उन्होंने जो बातें जनप्रतिनिधि और आम जनता के लिए ब्यूरोक्रेसी को 29 तारीख को बुलाकर और कल भी पूर्णिया में कहा, मुझे सबसे पहले सुनिश्चित चाहिए आम जनता का रेस्पेक्ट। जो पदाधिकारी नहीं करेगा मैं उसको सस्पेंड करूंगा, नहीं देखूंगा। अरे सिर्फ भाषण दे रहे, कर कहाँ रहे हैं भैया? कल पूर्णिया में 2 को सस्पेंड किए, वो हो गया सस्पेंड जी, नोटिफिकेशन निकल गया और थाना प्रभारी 2 सस्पेंड हो गए। नोटिफिकेशन देख लिया है, उन्होंने तो कहा कि DO और थाना प्रभारी सस्पेंड हो गए। थाना प्रभारी सस्पेंड, नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, लेकिन IT और DIG सस्पेंड नहीं होगा। भैया मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जीतन राम मांझी जी बहुत मजबूत मुख्यमंत्री हैं। उसे सुशील मोदी महादलित ना समझे, सिर्फ तो फिर आप महादलित समझ के गाली ना दे। मांझी जी बहुत सुशील मोदी जी 100 बार जन्म लेंगे तो जीतन राम मांझी नहीं हो सकते। मजबूत है तो ये अराजक स्थिति क्यों है? किस चीज के अराजक? ये आप जो लूट खसोट, डॉक्टरों पे लगाम नहीं है, हॉस्पिटल में भैया ये मजबूत है तो ये भाजपा की सरकार थी,
स्वास्थ्य मंत्री थे चौबे जी। 15 महीने से आपकी सरकार है। नीतीश कुमार 12 महीने स्वास्थ्य मंत्री थे। जीतन मांझी 16 दिन स्वास्थ्य मंत्री थे। 3 महीने से रामधनी सिंह है। हाँ, तो 15 महीने में कुछ नहीं हुआ। पिछला गीतकार है 15 भैया ये 67 सालों में जो नहीं हुआ वो आज नहीं हो सकता है क्या? तो आप बोल रहे हैं जीतन मांझी बहुत मजबूत है, फिर आपको देश में भैया जीतन राम मांझी जी मजबूत आदमी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। उन्होंने सबसे पहला जो डेमोक्रेसी में, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि उसने ब्यूरोक्रेट को स्पष्ट आदेश दिया है कि वो आम जनता का, आम प्रतिनिधि का सम्मान करना सीखे। ये मुझे मजबूत लगा। एक्शन हो रहा है उस पर, सिर्फ आदेश ही है। मुझे मजबूत लगा। पप्पू जी मेरा एक सवाल आपसे है। एक्शन नहीं होगा तो मैं जीतन राम मांझी के मैटर को सामने में लाऊंगा, पप्पू जी उनके संज्ञान में लाऊंगा। लेकिन मैं मानता हूं कि सुशील मोदी जैसे लोगों से कई करोड़ का ज्यादा मजबूत है जीतन राम मांझी। सरकार में शामिल होना चाहिए जी, कब तक सुधरने का मौका दे रहे हैं? जी मैंने स्पष्ट मैं अपने इलाके में कह दिया हूँ। कब तक है? मैंने कह दिया हूँ कि मुझे सब बोर्ड लग रहे हैं सब जगह। मैंने बोर्ड के लिए कह दिया है, कानून है बोर्ड लगाना। मैंने बोर्ड के लिए कह दिया है, स्पष्ट लग रहे हैं। इसी सिस्टम में 98-2000 में शहाबुद्दीन जी भी सिवान में काम किए थे, उसी एक्शन में काम करेंगे। शहाबुद्दीन जी क्या काम किए थे मैं नहीं जानता। पूर्णिया में मैं ये आग्रह करके करवा चुका हूँ। शहाबुद्दीन जी को मैं नहीं जानता। वो भी बोर्ड लगवाए थे 100 रुपया, 150 रुपया, 50 रुपया। नहीं, वो डॉक्टर के फीस का लगाए होंगे। मैं कानून संविधान के मुताबिक जो पैथोलॉजिस्ट कहता है वो मैंने कहा कि लगा लो, आप क्या लेते हो। मेरा कहना है डॉक्टर जो फीस लेते हैं 500 या 300, आप स्लिप दीजिए, नहीं कानून कहता है। नहीं लेगा तो क्या कीजिएगा जी? तो नहीं ले, आपकी बात नहीं मानेगा तो क्या कीजिएगा? धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, उसके गेट पर बैठेंगे, कोर्ट जाएंगे। ये बताइए सही में सरकार में शामिल होने जा रहे हैं आप लोग की नहीं? किस चीज में भैया? बिहार के मंत्रिमंडल में मैं गठबंधन का प्रवक्ता नहीं हूँ। राजद में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। राजद का एक सांसद हूँ, मात्र राजद का एक सांसद हूँ। उनकी बात जो जिम्मेदारी सांसद का है मैं वो निभा सकता हूँ। पार्टी ज्यादा तो जानते होंगे ना नहीं, मुझे कोई आप जानते होंगे। मैं कुछ नहीं जानता हूँ। राजद के प्रवक्ता और पदाधिकारी से इस बात को पूछिए। मैं इतना जानता हूँ। आप प्रतिनिधि है, आप व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की बात कर रहे हैं, बड़ी लंबी चौड़ी बातें आपने कही हैं, लेकिन आपको लगता है कि सरकार अगर गठबंधन की है तो सरकार में अंदर जाकर के व्यवस्था को बदला जा सकता है? सरकार में गठबंधन की है, सरकार के अंदर जाके व्यवस्था बदला जा सकता है। कि दोनों नेता को सोचना है, वो दोनों नेता से पूछ लीजिए सरकार के अंदर जाया जा सकता है कि नहीं जाया जा सकता है। आपकी निजी राय क्या? किसकी? आपकी। मेरी निजी राय है कि 1 साल के अंदर दोनों नेता को भ्रष्टाचार और जिन चीजों से आम जन परेशान है उसके लिए सबसे पहले दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। अच्छे मंत्रिमंडल का मजबूती से हो, अच्छा मंत्री रहे। जो भी मंत्री हैं वो अच्छे हैं या नहीं है वो उनको समझे। मेरा है कि अच्छा मंत्रिमंडल में अच्छा मंत्री हो। राजद के अंदर ऐसे लोग हैं जो अच्छे मंत्री बन सकते हैं। राजद के अंदर बहुत काबिलियत है, बहुत लोग हैं, लेकिन बनाना किसको है वो नेता को तय करना है। बनना है कि नहीं नेता को तय करना है। उसमें हम ना उद्धव को लेना, ना माधव को देना, ना 3 में ना 13 में। हम सांसद हैं, अभी दिल्ली में कुछ होना नहीं है तो हमसे काहे पूछ रहे हैं। अच्छा पप्पू जी ये बताइए, एक सवाल आपसे कि आपने कहाँ है कुछ बताइए। सुशील कुमार खबर है। पत्नी है, आप क्या जानकारी है, कहाँ से आई?